हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अग्निपथ योजना पर निबंध। तो फ्रेंड्स, यह निबंध का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर निबंध लिखना सीखेंगे। इस निबंध को हम पूरी जानकारी के साथ और स्लोगन के साथ लिखेंगे, जिससे कि हमारा निबंध जो है वो पढ़ने वाले पर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा छोड़े। यहाँ पर मैंने हेडिंग्स के साथ इस निबंध को लिखा है। अगर आप चाहें तो विदाउट हेडिंग्स भी डायरेक्ट इस निबंध को 1 बाय 1 पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन है, युवाओं के सपनों को करेगी साकार, अग्निपथ योजना बनेगी तरक्की का आधार। स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे परिचय में हम 4-5 पंक्तियां संक्षिप्त परिचय अग्निपथ योजना के बारे में देंगे। हमारा देश भारत युवाओं का देश कहा जाता है। देश के अधिकतर युवा ऐसे हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को 3.5 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इतना लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे क्या है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। देन आगे हम लिखेंगे योग्यता अथवा मापदंड। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जा रही है। अग्निपथ योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए योग्यता कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई है। आगे हम इस योजना के तहत योग्यताएं जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनको लिखेंगे। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हालांकि असल में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तय आयु सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष की है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से रुकी हुई भर्ती के कारण अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने के लिए केवल पहले साल की भर्ती में उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सेवा देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य मापदंड जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। देन आगे हम लिखेंगे अग्निपथ स्कीम की विशेषता। हालांकि अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के युवा, पूर्व सेना अधिकारी और नागरिकों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं और मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम को लेकर गिनाई गई विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। मेरिट के आधार पर देश भर से युवा इस योजना में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सकेंगे। इसमें जात पात या धर्म के आधार पर आरक्षण की बातें नहीं की गई। इस योजना के जरिए भर्ती होने वाले सेना के जवान को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 वर्ष की सेवा के पश्चात 25% अग्निवीरों को उनकी कौशलता के आधार पर स्थायी कर दिया जाएगा। स्थायी कैडर का हिस्सा बन जाने के पश्चात अग्निवीरों को बाकी जवानों की ही तरह पेंशन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सेवा समाप्ति के पश्चात अग्निवीरों को उनकी कौशलता के अनुरूप स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भविष्य में उनके लिए रोजगार के रास्ते खोलेगा। रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी बहाली प्रक्रिया जैसे केंद्रीय बल, राज्य पुलिस बल इत्यादि में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी होने की अवस्था को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीरों को 48 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना के जवान अर्थात अग्निवीरों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के एवज में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देन आगे हम लिखेंगे सैलरी और तैनाती। योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि सर्विस के 4थे साल तक बढ़ाकर
40,000 रुपये तक हो जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी, साथ ही इसमें वह भी इतना ही योगदान करेगी। 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। अग्निवीर द्वारा 4 वर्षों की सेवा समाप्ति के बाद वैसे 25% अग्निवीर जो सेना में स्थायी सदस्य बनेंगे, उन्हें सेवा निधि से केवल उनके द्वारा की गई जमा राशि प्राप्त होगी। इसके अलावा वैसे जो 4 साल की सेवा समाप्ति के पश्चात सेना से बाहर होंगे, उन्हें सेवा निधि के तहत लगभग 10.4 लाख रुपए की धनराशि ब्याज सहित दी जाएगी, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस धनराशि का इस्तेमाल पढ़ाई, व्यवसाय या अन्य कार्यों में अग्निवीर कर सकेंगे। इसके अलावा यदि किसी मुश्किल जगह पर तैनाती होती है तो इस स्थिति में सेना के अन्य जवानों की तरह हार्डशिप भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा और यदि 4 साल की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों को बैंक लोन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। देन उपसहार में हमें निबंध की कंक्लूडिंग लाइंस लिखनी होती हैं, यानी कि पूरे निबंध का निचोड़ कुछ ही पंक्तियों में लिखना होता है। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के माध्यम से वह सभी देश के युवा जो भारतीय सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं, वह अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना पर एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहें तो गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट www.shandarstudy.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी तरह के छोटे बड़े निबंध, कविताएं, भाषण, सभी तरह का कंटेंट मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार आप गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमें सपोर्ट जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।